के लिए एक निगेटिव न्यूज़ है और काफ़ी लोगों के लिए ये निगेटिव नहीं हो सकती और काफ़ी लोगों के लिए है। क्या कंपनियों के अंदर वो चीज़ें होती हैं कि कंपनी लॉस करने के बावजूद भी सबकी नज़रों में टिकी रहती है। वो इसलिए टिकी रहती है कि जिस चीज़ में वो काम कर रही है के अंदर ही बहुत अच्छा खाना बना दिया और आपको वाह भाई आपने तो मास्टर को ही माफ़ कर दिया, शेफ को ही माफ़ कर दिया, जो बड़े बड़े होटलों में होते हैं ना उनको ही माफ़ कर दिया आपने। तो करोड़ों रुपए जाना और आने का कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो गिरावट को भी सह लेता है। ये शेयर जो है कंपनी का 4 रुपये से लगभग 290 रुपये के हाई इसने शायद 2022 में लगाए और उसके बाद ये सबकी नज़रों में आया क्योंकि तेज़ी के साथ ये शेयर ऊपर की तरफ गया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर TTML के ऊपर। टाटा का ये शेयर जो है कंपनी का 4 रुपये से लगभग 290 रुपये के हाई इसने शायद 2022 में लगाए और उसके बाद ये सबकी नज़रों में आया क्योंकि तेज़ी के साथ ये शेयर ऊपर की तरफ गया है। क्या टाटा कंपनी TTML को फिर से जीवित करके कुछ आगे की दिशा अच्छी देख रही है? तभी जाकर इसके प्रमोटर इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बना के रखे पड़े हैं। आज उस सारे समीकरण को समझेंगे क्योंकि TTML में मेरी वीडियो पहले भी आई है और पहले भी मैंने इसके बारे में आपको समझाया था कि जब ये शेयर काफ़ी ऊपर था तो एक ने मेरे से उस वक्त तो शर्त भी लगाई थी कि ये इससे ऊपर जाएगा और ये फिर उससे नीचे आया। फिर भी मुझे इसका जो कार्य है, एक तो टाटा के नाम से और इसका जो अगला कदम है और जिस कदम पे ये वर्क कर रहा है और जिस तरीके से ये पार्टनरशिप TTML करता है उस वजह से क्यों अच्छा है। और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं जिनका नाम है सत्य नडेला, वो भारत की यात्रा पर हैं। क्या ऐसी उन्होंने चीज़ें कही कि मुझे आज TTML के ऊपर थोड़ा सा विचार जागा और मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो इसके बारे में आज जानेंगे हम TTML के बारे में। दूसरा हम समझेंगे ओला के सेबी का जो एक नोटिस मिला है उसके बारे में, यस बैंक के रिजल्ट के बारे में। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा हर एक कदम है ना आपको विधि समझाने के ऊपर है और जिस व्यक्ति ने विधि समझ ली वो बहुत आगे तक जा सकता है। अभी कल मैंने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ONGC के ऊपर एक परफेक्ट एनालाइज उसके काम फंडामेंटल के अनुसार की और CLSA जो है एक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है, उसने जो 42% की बढ़त जो है ONGC में देखी तो उसने उसके कार्यों के अनुसार देखी। अब ये उसने हमें एक विधि बताई थी और इसके ऊपर फिर हमने और एनालाइज की है NTPC की या उसकी अलग अलग नीतियाँ। तो कल की वीडियो ONGC के ऊपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ पर विधि के ऊपर काम कर रहे हैं, समीकरणों के ऊपर काम कर रहे हैं और रणनीतियों के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहाँ से हम आपको प्राइस बता दें कि यहाँ खरीदें वहाँ बेचें। हमारा मकसद क्या है? विधि को समझने का, है ना। तो कल की वीडियो ONGC पे आपको बहुत परफेक्ट तरीक़ों से समझाई है, कृपया उसे आप देख लेना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं विधि कर रहा हूं भैया, क्या फॉर्मूले हैं, क्या समीकरण है, क्या विधि है। किसी भी चीज़ को बनने के लिए एक विधि होती है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, तब जाकर वो चीज़ बन जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर ही बहुत अच्छा खाना बना दिया और आपको वाह भाई आपने तो मास्टर को ही माफ़ कर दिया, शेफ को ही माफ़ कर दिया, जो बड़े बड़े होटलों में होते हैं ना उनको ही माफ़ कर दिया आपने तो। या आप किसी के घर में गए, आपने तारीफ़ कर दी, भैया आपने तो उस होटल को फेल कर दिया, आपने उस ढाबे को फेल कर दिया। तो क्या वो खाना हमारे सामने जो प्रस्तुत हुआ है वो बिन सीखे प्रस्तुत हुआ है या बिना विधि के प्रस्तुत हुआ है? जब भी कोई व्यक्ति पहला काम करता है तो वो पहले उस चीज़ को सीखता है। अब ये बड़े बड़े जो शेफ होते हैं जो होटलों में खाना बनाते हैं,
अच्छा ही बनाते हैं। अब उनके जैसा हम अगर खाना बनाने लग जाएं तो पहले हमें जो जो वो चीज़ करते हैं उनकी वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर उस अनुसार जिसका माइंड जैसा होगा उसको वो ऑब्जर्व करेगा, वैसा ही वो खाना बना देगा। शेफ भी अपनी विधि आपको अपडेट करते हुए देखने को मिलेंगे, उनके काफ़ी यूट्यूब चैनल आते हैं और उसको देखकर घर की गृहिणी हो गई, अधिकतर तुम्हारे पापा ही खाना बना लेते हैं, कभी कभी हम भी बना लेते हैं, तो हम उस विधि को सीख रहे हैं। तो उनकी विधि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, भले हमने वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स ना किया हो। तो ऐसा होता है ना। इसी तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर जब आप बड़े बड़े लोगों की एनालाइज को समझते हैं, बारीकियों को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इन व्यक्तियों ने आज जो टॉप पर हैं एक साधारण वे पे काम किया है। एक साधारण वे कौन सा? इन्वेस्टमेंट का। और जब बाजार गिरता है उसकी तरफ उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटियों को देखा है। कभी भी वो उत्साहित नहीं होते और कभी भी वो उदास नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अब इतना पैसा कमा लिया है कि उनको करोड़ों रुपए जाना और आने का कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि जब किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो गिरावट को भी सह लेता है। पर अगर हम शुरुआती तौर पर कम कम पैसों में अपनी चीज़ों को अच्छा करें और उनकी विधि के अनुसार ही चलें कि अच्छे शेयरों का सिलेक्शन करना, उसकी हर एक कार्य को समझना और उस कार्य के अनुसार हमें बहुत आगे तक जाना, अगर ये विधि हमने समझ ली तो हमारा शेयर बाज़ार के अंदर 80% काम हो गया। क्योंकि हम गुमराह नहीं हो रहे हैं, हम सही दिशा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और समय समय पर अपने प्रॉफिट की चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। तो जब आप बाजार की चालों को पकड़ना शुरू कर देंगे तो आप अच्छे अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट लेंगे, छोटे छोटे शेयरों से भी प्रॉफिट लेंगे, जहां आपने खुद को बचाने का कार्य किया है। तो आज हमने विधि का कारण सीखा कि क्या विधि है और क्या कंपनियों के अंदर वो चीज़ें होती हैं कि कंपनी लॉस करने के बावजूद भी सबकी नज़रों में टिकी रहती है। वो इसलिए टिकी रहती है कि जिस चीज़ में वो काम कर रही है उसका आगे फ्यूचर है। इसलिए काफ़ी कंपनी जो लॉस भी कर रही हैं तब भी कुछ लोगों को उसका काम समझ में आता है और बड़े बड़े निवेशक भी उस चीज़ के लिए बैठे रहते हैं। तो इस विधि से आज हम समझेंगे TTML को। टाटा कंपनी की ये जो कंपनी है TTML, ये आपको पता ही है पहले सिम का कारोबार करती है, फिर इसने अपना कारोबार एयरटेल को बेचा। पर अब ये आगे किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है? अब ये आगे क्लाउड सिक्योरिटी के लिए वर्क कर रही है, कार्यों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है, सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए वर्क कर रही है। मुंबई और शेष महाराष्ट्र और गोवा में करीब इनके पास 17,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है। अब इससे ज़्यादा होगा, ये तो थोड़ी पुरानी न्यूज़ स्किनर पे देखी मैंने, अब तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्लाउड की सुविधा भी दे रही है और दूसरे के व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी इंटरनेट की सुविधा अलग अलग ढंग से भी कर रही है। जूम के साथ पार्टनरशिप करना हो या ट्रू कॉलर के साथ नवंबर 2023 में सत्यापित बिजनेस कॉलर आईडी का भी काम करना हो, यानी कि जब भी किसी के पास कोई कॉल आती है तो वहाँ पता लगेगा भाई कौन सी कंपनी का ये फ्रॉड है या नहीं है। तो उसके साथ भी इस तरीके से भी इसने पार्टनरशिप जो है ट्रू कॉलर के साथ भी करके बैठा है। यानी कि किसी भी तरीके से डिजिटल के क्षेत्र पे छाने वाली कंपनी TTML है। और TTML का मुख्य ब्रांड अब जो जाना जाता है वो है TTBS, यानी कि टाटा टेली बिजनेस सर्विस। अब सारे कार्य जो होते हैं इनके, चाहे वो B2B बिजनेस हो, B2C हो, वो सारे के सारे कार्य TTBS के द्वारा होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आगे जाकर ये कनेक्टिविटी, क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग, अन्य ऐसे कार्य जो डिजिटल से वास्ता रखते हैं व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, सुपरफास्ट इंटरनेट के लिए, उन चीज़ों के साथ TTML वर्क कर रहा है और आगे की सुविधा अपने कार्यों के अनुसार देखता जा रहा है। तो यहाँ इसके हमने आज ये कार्य समझ लिए। अगर हम इसकी बात करें इसके मार्केट कैप की, तो अभी कंपनी का जो मार्केट है करीब 14,513 करोड़ का मार्केट कैप है। 111 रुपये का कंपनी का हाई है, 65 रुपये का कंपनी का लो है।
₹74 में कंपनी का शेयर चला, और बीच बीच में कभी कभी कंपनी में अपर सर्किट लग जाते हैं। देखो जिस कंपनी के अंदर वो सुविधा हो कि ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भी योगदान देने के लिए कंपनी टिकी पड़ी है। आगे जाकर इसकी बहुत बहुत महत्वाकांक्षी चीज़ें मैं आपको आगे आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी इसका हमने मार्केट कैप देख लिया, हाई देख लिया, लो देख लिया। अभी कंपनी की अगर हम सितंबर 2023 की सेल्स देखें तो सेल्स तो अभी कम ही कर रहा है और कम के साथ लॉस भी कर रहा है। सितंबर 2023 में कंपनी ने 287 करोड़ की सेल्स की और करीब करीब 310 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया, यानी कि अपनी सेल्स से ज़्यादा लॉस कर दिया, क्योंकि कंपनी अभी टिक रही है आगे के लिए। दूसरा, अगर हम इसकी सितंबर 2024 की सेल्स देखें तो 44 करोड़ की कंपनी ने सेल्स कर दी और 330 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया है। इस बार सेल्स से कम ही इसका लॉस आया है। कंपनी आगे जाकर जैसे मैंने आपको बताया, गूगल के साथ पार्टनरशिप करना हो गया, जूम के साथ पार्टनरशिप करना हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्रांड आता है एज्योर, उसके साथ इसका पार्टनरशिप हो गया। ये एज्योर जो मैंने अभी आपको बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट, इसे याद रखना है, आगे इसकी चीज़ें आएंगी। तो मेरा जो भी माध्यम है आपको समझाने के लिए, किसी भी शेयर के खरीदने बेचने की नीतियाँ समझाने के लिए नहीं है, उसके वर्क समझा रहा हूँ मैं। एज्योर की बात मैंने क्यों की, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक मुख्य ब्रांड है वो, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों मुझे आज टीटीएमएल उसके द्वारा लग रहा है कि फ्यूचर की स्थितियां, टीटीएमएल जो वर्क कर रहा है, जो इसकी टीटीबीएस ब्रांड है उसके थ्रू वर्क कर रहा है, तो वो बिजनेस के लिए कर रहा है और आगे आगे डिजिटलकरण ज़्यादा ही ज़्यादा होने वाला है ना। तो ये भी आप समझ कर चलना। अगर हम इसकी रिजर्व की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व है भैया बहुत माइनस में है, जो है 20,968 करोड़ का कंपनी का जो रिजर्व है माइनस में है। 19,817 करोड़ कंपनी के पास उधार है, तो कंपनी अभी कर्जे की तरफ है। फिर भी टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। देखो सर, अगर इस कंपनी को, टाटा ग्रुप को चलाना ना होता तो वो काफ़ी पहले इस कंपनी को बंद कर देती, क्योंकि टाटा की तो बहुत सारी कंपनी है, टीसीएस हो गई आपको, और आपका टाटा एलेक्सी हो गया, इस तरीके के काम तो वो भी कर सकते थे। पर इसी कंपनी को बढ़ाने की कुछ ना कुछ रणनीतियां तो हैं कंपनी के अंदर, तभी जाकर ये 290 के हाई लगाकर गया था और अब ₹74 में टहल रहा है। तो वर्क के हिसाब से कंपनी फिलहाल देखी जाएगी, फंडामेंटल के हिसाब से तो कंपनी निगेटिव है। दूसरा, कैश फ्लो अगर हम देखें, कंपनी का कैश फ्लो हाँ दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहाँ पर दिसंबर 2021 से सितंबर 2024 तक जू के तू इसके अंदर प्रमोटर बने पड़े हैं, जो हैं 74.36%। प्रमोटर का इतना विश्वास होना, 74.36% का। अब बीच में जैसे ₹290 भी गया था तो वहाँ पर भी अपनी होल्डिंग कम कर सकते थे, पर करी नहीं है। और यहीं पर अगर हम देखें, एफआईज ने मामूली सी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 2.39%। और यहीं से थोड़ा सा और देखें तो डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 0.08%। पब्लिक अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी कम करके बैठी है 23.16%। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है प्रमोटर का अटूट विश्वास। सेल्स और वो सारी चीज़ें अभी सब कुछ निगेटिव है, लॉस कंपनी कर रही है, रिजर्व भी निगेटिव में है और उधार भी कंपनी में है, कैश फ्लो थोड़ा बहुत सही है। तो फंडामेंटल अगर कंपनी का अगर हम चेक कर रहे हैं तो कंपनी का फंडामेंटल है कमज़ोर, टीटीएमएल का। अब हम देखेंगे जो अभी मैंने आपको एक एज्योर के साथ इनकी जो पार्टनरशिप बीते साल पहले जो हो चुकी है वो किस माध्यम से हुई। देखो तो क्लाउड के माध्यम से ही वो चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे कि अभी हाल ही के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं सत्य नडेला जो है भारत की यात्रा पे आए, और भारत की यात्रा पर आने का उद्देश्य उनका ये था कि भारत के अंदर वो काफ़ी अच्छा निवेश करने की सोच रहे हैं। अब काफ़ी अच्छा निवेश वो किस किस चीज़ के अंदर कर रहे हैं ये भी जानना हमारा लिए बहुत ज़रूरी होगा। वो है एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरा एआई के बारे में आप सबको मैं पहले से ही बताकर चला हूँ। दूसरा, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझेंगे तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, क्योंकि आपको देखने को मिला होगा अगर आप अपने पीसी हो गया, लैपटॉप में कोई भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, या अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं, या अपनी कोई भी फाइल या कोई भी फ़ोटो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हैं, अपने लिए या किसी के लिए भी, तो वो जो डाटा आप सेव करते हैं वो आपके पीसी और आपके लैपटॉप में ही सेव होता है।
मान लो कभी आपका अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, तो वो आपका डाटा जो मिलना है मुश्किल हो जाएगा। अब इसी की सुविधा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा दी जाती है, और उसके अंदर नंबर 1 बना पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट, जो इसका ब्रांड है एज्योर। और एज्योर को अगर हम देखें तो 60 क्षेत्रों में इसकी क्षमता है और करीब 300 डेटा सेंटर है इसके पास, जो इसका मुख्य ब्रांड है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग में ही वर्क करता है। हमने यहाँ सीखा कि जो भी हम वर्क कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं और उसके लिए वो सारे डाटा को जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ें कभी ख़राब भी हो जाएं, या फिर कभी कभी आप किसी दूसरे राज्य में गए, दूसरे देश में गए और आपको वही डाटा चाहिए, तो आप अपना कंप्यूटर तो भैया वहाँ पर नहीं ले जा सकते, हाँ लैपटॉप ले जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी सुविधा क्लाउड कंप्यूटिंग की है कि वो आपका जो भी चीज़ें है वो सारा का सारा सर्वर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो सेव हो जाता है, और वो बहुत सिक्योर है। छोटी छोटी कंपनी जो स्टार्टअप कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनी भी इस क्लाउड कंप्यूटिंग की चीज़ों को अपना रही है। भैया बड़े विस्तार में मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो का माध्यम समझें तो फिर मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर दे दूँ जहाँ लोग समझने वाले हैं, पर आधे लोग समझते तो नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग की चीज़ें TTML भी कर रहा है, और देश की काफ़ी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्क कर रही है, जिसके अंदर विप्रो है, TCS है, टाटा एल्क्सी है, टेक महिंद्रा है, हैप्पीनेस माइंड है, काफ़ी ऐसी कंपनी है, मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। उसी में से एक TTML भी है, जो एज्योर के साथ ही सीधा ये पार्टनरशिप करके पहले बैठा है। तो दूर की मंशा मुझे चीज़ों के साथ लग रही है। देखो सर, माइक्रोसॉफ्ट जो है, जिसके अधिकारी जो यहाँ पर आए हैं, अब वो भी अन्य कंपनियों में शामिल हो गए जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि में को बढ़ाने के लिए शामिल हो गए हैं, और उन्होंने करीब क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के क्षेत्र में अगले 2 वर्षों में $3 अरब का निवेश करने की स्थिति हमें बताई। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के क्षेत्र में होगा। अब AI की चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए, कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है, क्या इसका, जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी सेक्टर की वो भारत के अंदर, भारत के बढ़ते कदम जो डिजिटल में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी एक सपना है AI के क्षेत्र में, क्लाउड के क्षेत्र में, उसको देखकर वो चीज़ें कर रही हैं। और बेंगलोर के एक कंपनी के एक सम्मेलन में उन्होंने ये चीज़ें कहा। और एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि अभी तक का जो भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो भी बड़ा निवेश अभी तक कहीं भी हुआ है, वो सबसे ज़्यादा ये निवेश होगा भारत के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और उसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से भी देश की डिजिटल की चीज़ों के लिए मुलाकात की और अपनी स्थिति, और वो परीक्षण भी देंगे यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनका मुख्य ब्रांड है एज्योर, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एक महारत हासिल करके बैठा है, और उसकी पहले ही TTML के साथ एक पार्टनरशिप क्लाउड के क्षेत्र में हो पड़ी है। तो अभी नहीं कह सकते कि इस शेयर के अंदर हमें कुछ बढ़त देखनी है। क्या हमने इस चीज़ को समझा कि TTML जो अपने ब्रांड TTBS के तहत चीज़ें कर रहा है, क्या मुख्य तौर पर वो आगे जाकर अच्छी हो सकती है? अगर यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के अंदर $3 अरब निवेश करने की न्यूज़ ना आती ना, तो हो सकता है कि जो भी हम चीज़ क्लाउड के ऊपर सोच रहे हैं वो हमारे लिए गलत हो जाती है। पर आगे सोचो कि ये सुविधा कैसी है कि जब हम अपने लैपटॉप में ना वो चीज़ें सेव करके सीधा क्लाउड में ही वो सेव कर रहे हैं, और वहाँ से वो चीज़ों को हमें कभी भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि हम किसी भी देश में जाकर वो डाटा ले सकते हैं और वो सिक्योर है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का क्षेत्र आगे जाकर बढ़ना ही बढ़ना है भैया, चीज़ों को आप समझ कर चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये मैंने आपको TTM वाली सारी चीज़ें समझा दी। यस बैंक के ऊपर बीच में मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि इन्होंने Q3 का अपना एक अपडेट दिया, जहाँ पर इन्होंने कासा अपना और लोन के बारे में और अपना डिपॉजिट के बारे में अच्छे संकेत दिए। वहाँ पर भी मैंने इसकी एक फुल डिटेल वीडियो आपके लिए फंडामेंटल चेक करके बनाई थी, जहाँ पर इसका फंडामेंटल, इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट के अनुसार बेस्ट हमें देखने को मिल रहा था। दूसरा, अगर हम एक चीज़ समझें कि अब इसका Q3 कब आने वाला है, तो 25 जनवरी 2025 को इनका Q3 का रिजल्ट आने वाला है, और ये मुख्यतः शनिवार को ही अपना रिजल्ट प्रस्तुत करता है। देख लो उठाकर, अधिकतर शनिवार के दिन ही यस बैंक अपना रिजल्ट प्रस्तुत करता है।
तो ये एक ऐसी अपडेट आपको मिल गई जहां पर आपको 25 जनवरी को यस बैंक का रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेगा। पहले भी सेल्स ग्रोथ है, साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट में ग्रोथ है, और उसके बावजूद भी शेयर ने वो कमाल नहीं की है कि जो इसने 32 के जो हाई लगाए थे वहाँ तक नहीं पहुँचा ये। तो अभी भी हमें ज़्यादा उम्मीद यस बैंक से नहीं लगानी है, हमें देखना है कि कब इसके अंदर जो प्रमोटर की बातचीत चल रही थी, SBI की जो चीज़ें निकलने आने की, या HDFC बैंक की बहुत सारी नीतियाँ अभी यस बैंक के अंदर हैं, तो उस चीज़ को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो रिजल्ट कब आ रहा है? 25 जनवरी 2025 को। ओला के लिए एक निगेटिव न्यूज़ है, और काफ़ी लोगों के लिए ये निगेटिव नहीं हो सकती, और काफ़ी लोगों के लिए है। तो सर ओला के अंदर एक तो देखने को मिल रहा है कि उत्साहित जल्दी से हो जाता है, और उत्साहित होकर ये अलग अलग काम कर देता है। कभी किसी के साथ कुछ बयानबाजी करना हो, बीते दिनों आपको पता ही लगना है, या फिर अपने स्टोर के बारे में पहले दोनों एक्सचेंजों को ना बताकर मीडिया में चीज़ें फैलानी हो। यानी कि 2 दिसंबर को 1:30 बजे के बाद इन्होंने एक्सचेंजों को अपने जो 3200 स्टोर इनको खोलने थे नए, जो एक बड़ी न्यूज़ थी, उसको इन्होंने एक्सचेंजों को 1:30 बजे के बाद बताया, यानी कि 2 दिसंबर को। और होता क्या है कि नियमों के अनुसार जब भी कंपनी कुछ भी चीज़ करेगी, अपना एक्सपेंशन करेगी या अलग अलग चीज़ें करेगी, तो पहले उसे NSE BSE को सूचित करना पड़ता है। ये रूल है, ये एक नियम है। पर 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे ही भाविश अग्रवाल जो इसके मालिक हैं, उन्होंने एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, वहाँ पर उन्होंने 3200 स्टोर की सूचना ही दे दी। और इस जांच के द्वारा ये पता लगाया गया है ये नियमों का उल्लंघन है, और सख्ती के तौर पर सेबी इसको देख रहा है। पर सेबी ने ये भी कह दिया कि भैया आगे से अगर ये चीज़ें हुई तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई और इस तरीके की चेतावनी, ऐसी चीज़ें करने की चीज़ें हो सकती हैं। तो आगे ओला को अब सुधार करना पड़ेगा। है तो ये छोटी सी न्यूज़, पर चीज़ों को समझो कि नियम तो भैया नियम है ना। तो ये नियम के अनुसार ओला को उतरना पड़ेगा, और अगर ओला इस तरीके से जल्दबाजी करेगा अपनी चीज़ों को बताने के लिए, तो ये सेबी के विरुद्ध होता है। पर ओला ने फिर से चीज़ कही कि इससे कोई भी उसके वित्तीय चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। भैया वित्तीय चीज़ों के अंदर तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती, तो हमें ही पता है, पर इतनी जल्दबाजी करनी क्यों है? पहले एक्सचेंजों को बताओ ना भैया, ताकि सेबी भी सही तरीके से आपको चीज़ें देखें। निगेटिव तो अब ये इस तरह से हो ही रहा है। काम इसका सही है, 3200 स्टोर खोलना कोई छोटी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। पर उसने 20 दिसंबर को वो काम नहीं किया इसने 25 दिसंबर को। पर जब 2 दिसंबर को न्यूज़ आई तो पहले इसको एक्सचेंजों को बताना था। ये वो न्यूज़ है, किस किस को वो चीज़ें समझ में आई है, थोड़ा सा मुझे बताना। तो भैया थोड़ा सा भाविश अग्रवाल को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपनी इस तरीके की सूचना सबसे पहले एक्सचेंजों को देना पड़ेगा, क्योंकि इसको सेबी बड़ी गंभीरता से ले रहा है। होना भी ये चीज़ चाहिए सर। देखो सर, होता क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें एक्सचेंजों को ना बताई जाए, सीधा ही मीडिया में आए, तो इसका उल्टा असर पड़ सकता है। कैसे? कि अगर किसी भी कंपनी ने मान लो बाद में भी ऐसी चीज़ कर दी और शेयर भाग गया, हम सब ने खरीद लिया, बाद में सेबी अगर जुर्माना लगा दे तो क्या होगा? हम जैसे फंस जाएंगे। तो अब समझ में आया कितनी गंभीर न्यूज़ है ये। कुछ लोगों को गंभीर न्यूज़ नहीं लग रही है, ये गंभीर न्यूज़ है। आगे के लिए हमें आगाह किया जा रहा है कि अगर एक्सचेंजों को बताए बिना कोई भी कंपनी इस तरह से करती है, उसमें तेज़ी तो आनी लाजिमी है। अगर वो कुछ भी चीज़ अच्छी करेगी और हम उसको खरीद के बैठ जाएंगे, और बाद में सेबी इस पर दंड कर देगा, तो क्या होगा? शेयर प्राइस गिर जाएगा। इसलिए न्यूज़ को बहुत गंभीरता से लो, आप चीज़ों को समझो। नियमों के अनुसार जब जब हम वर्क करते जाएंगे, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। विधि के अनुसार जब जब हम चीज़ें करते जाएंगे, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो आज हमने ओला की न्यूज़ सेबी वाली को समझ लिया, अलग ढंग से समझ लिया। 25 जनवरी 2025 को यस बैंक का रिजल्ट आने वाला है, संयम बरतिए। और दूसरा, आपको TTML की वास्तविक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, उन चीज़ों को समझिए। खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं समझाइए। तीसरा, आपको समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी से भी मिले, और एक सम्मेलन जो उन्होंने किया, वहाँ पर 2000 छोटे बड़े कंपनियाँ जो स्टार्टअप वाली होती हैं वो आई है।
दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि ये छोटे जो व्यापारी वो भी अपना रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको अपनाती है, और आगे ये चलेगा ही चलेगा। आगे इस चीज़ को चलना ही चलना है। पहले आपने देखा होगा मोबाइल में चिप आती थी चिप। अब क्या हो रहा है, अब मोबाइल में चिप नहीं आ रही हैं, अब तो अंदर ही हो रही है ना सारी चीज़ें। अब जब वो चीज़ें भर जाती है तो क्या होता है, फिर हम क्लाउड की तरफ बढ़ेंगे। तो वो मैटर है। ये आगे जाकर इस पर बहुत वर्क होगा, इसे थोड़ा सा चीज़ों को समझो। और TTML जो वर्क कर रहा है वो अभी के वर्क के साथ साथ आगे का फ्यूचर वो हमें दिखा रहा है। पर अब TTML सही कैसे होगा, जब अपने रिजर्व को सही करेगा, कर्जे को उतारेगा, और दूसरा सेल्स को बढ़ाकर हल्के हल्के अपने लॉस को कम करेगा, फिर वो प्रॉफिट में आएगा। मैंने आज आपको TTML को वर्क की तरह समझाया, उसको आपको समझना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और कल की ONGC की वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। तीसरा, आपको मेरा एक ब्लॉग चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भैया उसको तो प्यार करो, थोड़ा सा तो प्यार करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि कोई तो हमें प्यार करने वाला है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैंने जो भी वीडियो बनाई है विधि के अनुसार बनाई है, समझाने के अनुसार बनाई है। कोई भी शेयर प्राइस कहाँ खरीदना कहाँ बेचना बिल्कुल नहीं बनाई है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मैंने आज तक कभी बनाया है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, समझते रहिए, समझ कर आगे हम बढ़ेंगे। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।